नमस्कार। आपका व्यावसायिक स्थल छोटा है या बड़ा है, वह आपकी मान प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, आर्थिक प्रगति व समृद्धि का स्रोत होता है। अगर वहां पर आप महत्वपूर्ण वास्तु नियमों का पालन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शांतिपूर्वक व धैर्यपूर्वक कार्य कर सकेंगे और आपको सफलता जल्दी मिलेगी। इससे आप अधिक धन का अर्जन कर सकेंगे। यदि वहां कुछ वास्तु दोष हैं तो आप उन्हें ठीक करके अपने लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। व्यवसाय में सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों की बात कर लेते हैं। इनके लिए पहले दिशाओं को समझ लें। मुख्य दिशाएं 4 होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। उत्तर व पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को नैऋत्य कहते हैं और दक्षिण व पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय दिशा कहा जाता है। वास्तुशास्त्र का सबसे पहला नियम तो यह समझ लें कि भारी सामान रखने के लिए उपयुक्त दिशा है दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। पूर्व व उत्तर की दिशा को यथासंभव खाली रखा जाना चाहिए या यहाँ पर हल्का व कम से कम सामान ही रखना चाहिए। जिस सामान को जल्दी बेचना हो उसे वायव्य कोण में रखना चाहिए। प्रवेश द्वार यदि संभव हो तो उत्तर या पूर्व की ओर रखें। मालिक को इस प्रकार बैठना चाहिए कि उसका मुख उत्तर या पूर्व की ओर रहे। सेल्समैन का मुंह भी पूर्व या उत्तर की ओर ही होना चाहिए। मालिक या मैनेजर के सिर के ऊपर कोई बीम या भार आदि नहीं होना चाहिए। कैश काउंटर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर केबिन बने हुए हैं तो उनका दरवाजा अंदर की ओर खुलना चाहिए। अगर रिसेप्शन बनाना है तो वह मुख्य द्वार के नजदीक हो और रिसेप्शनिस्ट का मुंह पूर्व या उत्तर की ओर हो। रिसेप्शन सुंदर दिखना चाहिए। वहां फूलों आदि से सजावट करनी चाहिए। कुछ न कुछ आकर्षक सामान वहां होना चाहिए। अगर होटल या रेस्टोरेंट है तो किचन आग्नेय कोण में हो, डाइनिंग हॉल पश्चिम में हो, बनी हुई सामग्री का वितरण स्थान वायव्य कोण में हो, पीने का पानी ईशान कोण में होना चाहिए। अगर शांतिदायक स्थान है तो योग, ध्यान व मानसिक शांति के लिए बैठने के कमरे ईशान या पूर्व में होने चाहिए। अगर स्कूल है तो इस प्रकार बनाएं कि पढ़ते समय विद्यार्थियों का मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो। स्कूल के कमरे पूर्व, उत्तर या पश्चिम में हों। केमिस्ट की दुकान हो तो दवाइयां वायव्य कोण में होनी चाहिए, नैऋत्य कोण में नहीं। सीधा सा नियम समझ लें कि ज्ञान पूर्व से मिलेगा। इंद्र देवता व सूर्य की दिशा पूर्व है। ईशान कोण में भगवान शिव व बृहस्पति ग्रह का निवास है। धन यानी कुबेर भगवान की दिशा उत्तर है। यह दिशा बुध ग्रह के अंतर्गत आती है। वायव्य कोण वायु देवता की दिशा है, चंद्र ग्रह के अंतर्गत आती है। पश्चिम दिशा वरुण देवता की दिशा है, शनि ग्रह के अंतर्गत आती है। नैऋत्य कोण निरति राक्षस की दिशा है, राहु ग्रह के अंतर्गत आती है। दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा है, मंगल ग्रह के अंतर्गत आती है। और आग्नेय कोण अग्नि देवता की दिशा है, शुक्र ग्रह के अंतर्गत आती है। इस सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए ही अपने व्यवसाय स्थल का चयन व निर्माण करना चाहिए ताकि जीवन में उच्च शिखर तक पहुंचने में कहीं भी कोई बाधा या परेशानी न आए। इसी तरह निवास स्थान के वास्तु को मोटे तौर पर समझना है तो पूर्व दिशा में आंगन, कुआं, नल, जल का स्रोत व पूजा घर होना चाहिए। ईशान कोण में पूजा घर, कुआं, ड्राइंग रूम, बोरिंग, जमीन के नीचे पानी का टैंक आदि हो। उत्तर दिशा में कुआं, जल का स्रोत, पूजा घर, आंगन, रहने का कमरा आदि हो। वायव्य कोण में अतिथियों का कमरा, ड्राइंग रूम, शौचालय, अन्न रखने का स्थान आदि हो। पश्चिम दिशा में भोजन का कमरा, अध्ययन कक्ष, सीढ़ियां व शौचालय आदि हो। नैऋत्य कोण में स्टोर रूम, सीढ़ियां, ओवरहेड टैंक व शयन कक्ष हो। दक्षिण दिशा में स्टोर, सीढ़ियां व घर के स्वामी का शयन कक्ष हो तथा आग्नेय कोण में रसोई घर, जनरेटर, इन्वर्टर व बिजली के मीटर आदि होने चाहिए।
भवन का निर्माण करने से पहले यह भी देख लें कि प्लाट पूर्व या उत्तर में नीचा होना चाहिए व पश्चिम व दक्षिण में ऊंचा होना चाहिए। यदि स्थिति विपरीत हो तो पहले उसे ठीक करें, उसके बाद ही उस पर निर्माण करें, अन्यथा जो कष्ट मिल सकते हैं वे समझ लें। पूर्व दिशा ऊंची हो तो वंश आगे बढ़ने से रुक जाता है, उत्तर दिशा ऊंची हो तो रोग ही रोग मिलते हैं। ईशान कोण ऊंचा होगा तो कष्ट मिलते हैं, घर में क्लेश होता रहता है। वायव्य कोण ऊंचा हो तो धन की हानि होती है व अग्नि का भय बना रहता है। व यदि प्लाट बीच में से नीचा हो यानी ब्रह्म स्थान नीचा हो तो संतान को कष्ट, शत्रुओं से भय व रोग देने वाला होता है। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ हों तो संतान के लिए कष्टकारक, रोगदायक व धन नाशक होता है। मंदिर हो तो घर के मालिक को कष्ट होता है। शमशान हो तो भूत प्रेत का भय होता है। गड्ढा हो तो धन हानि होती रहती है। पानी बहता रहता हो तो धन का नाश होता रहता है। खंबा हो तो घर की स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए कष्टकारक होता है और टूटा फूटा मकान हो तो धन हानि व निराशा मिलती है। इसलिए सोच समझकर ही सही निर्णय लेना चाहिए। यदि जानकारी पसंद आई हो या किसी और जानकारी की जरूरत हो तो कमेंट्स में सूचित कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।